नमस्कार दोस्तों, टेक इजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो एसएससी 2022 का जो पेपर है उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक टॉपिक पूछा जा रहा है, इलास्टिसिटी। किसका पूछा जा रहा है? इलास्टिसिटी। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ इलास्टिसिटी होता क्या है, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ में आप हमारे चैनल पर जाकर और भी सब्जेक्ट की देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको दिए गए, वीडियोस दिए गए, और मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपके लिए मैं कौन सा नया टॉपिक के लिए क्वेश्चन आंसर लेके आऊँ या आपको उसके लिए कंटेंट लेके आऊँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलास्टिसिटी होता क्या है। इलास्टिक मतलब आप समझ जाओ जिसको हम खींचते हैं, जैसे छोड़ते हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। क्या बोल रहा है कि जैसे किसी मटेरियल पर लोड लगा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जैसे किसी मटेरियल पर लोड लगा रहे हैं वो उस टाइम क्या हो रहा है, वो फैल रहा है, पर जैसे ही उससे लोड रिमूव कर रहे हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, वो क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखो, द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आंसर यहीं छुपा हुआ है, ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का आंसर कहां पे है। द प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप। क्या बोल रहा है ये कि एक ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो रिटर्न ओरिजिनल शेप में लाती है आफ्टर रिमूविंग द फोर्स। क्या बोल रहा है, अगर किसी बॉडी है, अगर इससे मैं कोई फोर्स हटा देता हूं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, वो क्या कहलाता है? क्या वो प्लास्टिसिटी है, क्या वो इलास्टिसिटी है, क्या डक्टाइलिटी है, या मैलेबिलिटी? तो आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि अगर किसी बॉडी पर मैं लोड लगाता हूं, क्या अगर किसी बॉडी पर मैं लोड लगा रहा हूं और वो लोड जैसे ही रिमूव होने पर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक। अगर बट वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच द कैन बी बेटन और रोल इनटू द थीन प्लेट। क्वेश्चन अच्छा पूछा हुआ है। ये बोल रहा है कि वो रोल करने पर थीन प्लेट में, पतली प्लेट में कन्वर्ट हो जाती है, और प्लेट में कौन कन्वर्ट करती है? केवल एक ही काम है, मेलेबिलिटी। किसका काम है? क्योंकि आपको पता है कि इलास्टिक क्या होता है कि मटेरियल को जब रिमूव करते हैं, जब मटेरियल पे जब लोड लग रहा है तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, पर जैसे ही वो लोड हटाते हैं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। सेम का सेम इलास्टिक का उल्टा क्या होता है? प्लास्टिक होता है कि भाई वो क्या होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। डक्टाइलिटी क्या होता है? डक्टाइलिटी होता है कि उसको खींचने पे वो क्या होगा, वो वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तार रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? थीन प्लेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों वीडियो पूरा ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच लॉ इज कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी लॉ। आपको ये ध्यान रखना है कि इलास्टिसिटी लॉ क्या होता है। क्वेश्चन बहुत इजी है कि इलास्टिसिटी लॉ क्या होता है। सबसे पहले इलास्टिसिटी को पढ़ने के से पहले अपने को दो चीजें पता होनी चाहिए कि भाई पहले स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे करते हैं? सिग्मा से। और इसका फॉर्मूला होता है P/A। क्या होता है? P/A। P का मतलब होता है फोर्स और A का मतलब हो गया एरिया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेन की तो वो होता है del L/L, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। अगर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन करता हूं और जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, और इलास्टिक लॉ भी इसी को बोला जाता है। और ये लॉ केवल और केवल किसके अंदर आता है? इसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट्स इज कॉल्ड हुक्स लॉ, एंड हुक्स लॉ इज कॉल्ड इलास्टिसिटी लॉ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मटेरियल ऑफ विच हैव द सेम इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में एसएससी में 3 बार पूछा हुआ है। ये बोल रहा है कि मटेरियल विच हैव सेम प्रॉपर्टी ऑल द डायरेक्शन। किसकी? इलास्टिक की सारी प्रॉपर्टी
सेम डायरेक्शन में केवल आइसोट्रोपिक कंडीशन में रहती है। किस कंडीशन में रहती है? आइसोट्रोपिक कंडीशन में रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मेंबर विच डज नॉट रीजन टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल द लोड इज प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन। कहने का मतलब पहले मैंने बोला था कि भाई जब लोड हटाते तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, तो उसको तो हम बोल रहे थे प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। बट यहाँ पे अगर वो ओरिजिनल शेप में नहीं आता है, डज द रीजन ऑफ ओरिजिनल शेप रिमूवल द लोड प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बोलते हैं या प्लास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो। द बॉडी will reason to perceive shape and size only when the deformation is caused by external force within the curtain limit. What is the limit? इस लिमिट को हम क्या कहते हैं? तो इस लिमिट को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट कहते हैं। द मटेरियल विच हैव द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी। क्वेश्चन अच्छा है अभी थोड़े, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, दो बार जाओ। भाई बोल रहा है कि सेम इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और अगर सेम इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है अगर, तो वो क्या होगा? आइसोट्रोपिक। क्या कहलाता है? आइसोट्रोपिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज द इलास्टिक लिमिट रीच द टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या बोल रहा है कि भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इलास्टिक रीच करती है, उसका मीनिंग क्या है? तो ये तीन, इंक्रीज द मोर रैपिडली, decrease the more rapidly, increase with in proportional to the stress, decrease in proportional to the stress। तो कहने का मतलब ये हो गया, चार ऑप्शन में अपना पहला ऑप्शन है कि रैपिडली वो इंक्रीज करता रहता है। क्या करता रहेगा? स्ट्रेस। देखो जैसे कि मैं आपको डायग्राम के माध्यम से अगर बताता हूं सिंपल, तो देखो ये अपना क्या होता है? स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। पहले क्या होता है? ये, फिर ऐसे जाके फिर ये। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पे स्ट्रेस क्या हो रही? स्ट्रेन जो है वो क्या है? इंक्रीज हो रही। ये बोल रहा है रेपिडली, तो इंक्रीज रेपिडली वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इलास्टिक मटेरियल आर डिवाइड फ्रॉम द स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी ऑफ फंक्शन। ये बोल रहा है कि what kind of elastic material are derived from strain energy density। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है, तो यहाँ हाइपो इलास्टिक मटेरियल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हाइपो इलास्टिक मटेरियल की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट द नंबर दैट मेजर एन ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू बी डिफॉर्म इलास्टिकली व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाइड टू। ये बोल रहा है कि स्ट्रेस इज अप्लाइड टू क्या होता है? तो वो क्या होता है? क्या इलास्टिक मॉड्यूलस होता है, प्लास्टिक मॉड्यूलस होता है, पॉइजन रेशियो होता है, या स्ट्रेस मॉड्यूलस होता है? तो अपने को एक ही क्वेश्चन पता है, ये इलास्टिक मॉड्यूलस होता है। पॉइजन रेशियो क्या होता है? देखो पॉइजन रेशियो क्या होता है? सिंपल भाषा में पॉइजन रेशियो को डिनोट करते हैं म्यू से। न्यू से किससे करते हैं? न्यू से। ठीक है, और इसका मतलब होता है डेल बी अपॉन डेल एल अपॉन एल, कि चेंज इन ब्रीथ अपॉन टोटल ब्रीथ, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो। ठीक है, इलास्टिक मॉड्यूलस आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें हमने केवल इलास्टिसिटी के 10-12 जो क्वेश्चन थे वो हमने अच्छे से बात की है। हर टॉपिक, चाहे सोम हो, चाहे टॉस हो, चाहे आरसीसी हो, या चाहे सर्वे हो, किसी का भी, सबके हमने टॉपिक वाइज 10 से 12 क्वेश्चन बना रखे हैं। जल्दी ही सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये नॉलेजेबल वीडियो है तो ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।